हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय रिएक्शन चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज का वीडियो खास होने वाला है। आज का टॉपिक है इंडिया फ्रांस तीन सबसे बड़ी डील करने जा रही है फ्रांस के साथ इंडिया। सो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से 2 दिनों के बाद 14 जुलाई को फ्रांस का नेशनल डे मनाया जाएगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हमारे यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, परेड निकाली जाती है, ठीक ऐसा ही फ्रांस में भी होगा। लेकिन इस बार खास बात यह है कि इस पूरे आयोजन के जो विशिष्ट अतिथि हैं वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। यानी कि पीएम मोदी 14 जुलाई को फ्रांस में होंगे और वो फ्रांस की सेना, इसके अलावा जो भारतीय सेना भी वहां गई हुई है, उनकी जो परेड है उसे अटेंड करेंगे। लेकिन इस दौरे के दौरान ही एक ऐसी चीज होगी जिस पर भारत के दुश्मनों की गहरी नजर होगी। दरअसल इस दौरे के दौरान पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अपने इतिहास की सबसे बड़ी हथियार डील साइन कर सकते हैं। और इसमें एक नहीं, 3 बड़े बड़े हथियार हैं जो भारत फ्रांस से खरीदने जा रहा है। और इस वीडियो में मैं आपको तीनों के बारे में ही विस्तार से जानकारी दूंगा। इसके अलावा एक और डील की चर्चा है, लेकिन उस पर ज्यादा खबरें नहीं आई हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण हथियार डील से, जो होगी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन डील। दरअसल बताया जा रहा है कि इस दौरे के दौरान भारत 3 पनडुब्बियां खरीदने की डील कर सकता है जो स्कॉर्पियन क्लास की होंगी। लेकिन मानिए, ये 3 पनडुब्बियां खरीदना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है और आप सभी लोग लिटरली प्रार्थना कीजिएगा कि ये डील हो जाए, क्योंकि इससे ज्यादा जरूरी हमारे लिए फिलहाल कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका कारण ये है कि इस समय हम पनडुब्बी के मामले में चीन से काफी ज्यादा पीछे हैं। और जो पनडुब्बियां हमारे पास मौजूद हैं उनमें से कुछ पनडुब्बियां हैं किलो क्लास की, और वो इतनी ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं कि उन्हें और अपडेट या अपग्रेड नहीं किया जा सकता। आने वाले कुछ सालों में उन्हें डीकमीशन करना ही पड़ेगा, यानी कि उन्हें रिटायरमेंट देनी ही पड़ेगी। और इसीलिए आप प्रार्थना कीजिएगा कि ये 3 पनडुब्बियों की डील हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम किलो क्लास की पुरानी पनडुब्बियों को डीकमीशन नहीं कर पाएंगे और फिर इन पनडुब्बियों के साथ आपको वही होता मिलेगा जो अब तक हमारे पुराने लड़ाकू विमान MiG-21 बाइसन के साथ होता आया है, यानी कि फ्रीक्वेंट क्रैश और दुर्घटनाएं। ऐसा नौसेना के साथ ना हो, इसीलिए ये 3 पनडुब्बियों की डील होना बहुत जरूरी है। अब बढ़ते हैं दूसरी हथियार डील पर, जो कि होगी एक लड़ाकू विमान इंजन डील। दरअसल आपको पता ही होगा कि हाल ही में पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान अमेरिका ने हमारे साथ डील करी है, जिसके तहत हमें वो हमारे एमका लड़ाकू विमान के लिए ना सिर्फ इंजन देगा, बल्कि इंजन की ज्यादातर टेक्नोलॉजी भी देगा और साथ ही भारत के अंदर ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा जहां पर इंजन का निर्माण हुआ करेगा। और ये बहुत ही ज्यादा बड़ी डील थी, क्योंकि दुनिया में ऐसे देशों की संख्या ज्यादा है जिनके पास परमाणु बम है, लेकिन ऐसे देशों की संख्या बहुत कम है जिनके पास खुद का जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी है। ऐसे में अमेरिका ने यह देखकर भारत को अपनी तरफ खींच लिया था, और अब अमेरिका से भारत को अपनी तरफ खींचने के लिए फ्रांस भी भारत को अपनी इंजन टेक्नोलॉजी दे सकता है। तो ये हो गई 2 हथियार की डील। तीसरी हथियार की डील मैं आपको 2 दिन पहले बता चुका हूं, वो होगी 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की डील। इस पर तो ऑलमोस्ट मोहर ही लग चुकी है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस पर क्लियरेंस भी दे दी है, जिसके तहत भारत 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा। ये लड़ाकू विमान भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे। तो ये तो हो गई 3 मेन डील, लेकिन इसके अलावा एक और डील की चर्चा है, लेकिन इस पर कुछ कंफर्मेशन अभी नहीं आया है, इसीलिए इसे कंफर्म मत मानना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल रिपोर्ट कुछ ऐसी आई है जिसमें बताया गया है कि इस दौरे के दौरान फ्रांस हमें परमाणु पनडुब्बी के लिए परमाणु टेक्नोलॉजी भी दे सकता है। हालांकि इस पर कुछ कॉन्क्रीट रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन जैसे कुछ इस पर रिपोर्ट आएगी मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में भारत फ्रांस के बीच में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटने जा रही है। ये ऐतिहासिक दौरा होगा।